और इसी में अनुभव ज्ञान से परमाराज सदगुरु महाराज की अमृत वाणी इस शरीर रूपी तालाब में, यह शरीर क्या है? यह शरीर है तालाब। श्री सदगुरु इस शरीर रूपी तालाब में परमात्मा रूपी निर्मल जल है। परमात्मा रूपी निर्मल जल है। यदि माया के पर्दे को हटा दो, माया का पर्दा किस से? माया का पर्दा कौन कौन? घटतम प्रकाश व शब्द पर त्रय जीव पर है छा रहे। कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, ये प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, स्मरण दृढ़ चाहिए। क्या है? घट पर 3 तरह का पर्दा लगा हुआ है। कौन कौन पर्दा? आंख बंद करते तो क्या दिखलाई पड़ता है? श्री सदगुरु आंख बंद करते हैं तो क्या दिखलाई पड़ता है? अंधकार। और सबको पहले अंधकार भी दिखलाई नहीं पड़ता है। अंधकार तो उसी को दिखलाई पड़ेगा जो बहुत बड़े भाग्यशाली है, क्योंकि मन जो वहां पहले बैठते नहीं बैठे थे, मन पहले बैठ कर देखल न जाए। श्री सदगुरु आंख बंद करके देखल न जाए मन कते कते भागे। श्री सदगुरु कहाँ कहाँ मन भागेगा, जहां जहां नहीं गए वहां वहां मन जाएगा। तब महापुरुष की वाणी, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा मानिए, मन है पक्का चोर। अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको चोर। तैरने के लिए आता नहीं तो पार होंगे। इसलिए 3 तरह का पर्दा, अंधकार, प्रकाश और शब्द का पर्दा है। जैसे ही पर्दा हटा, परमात्मा प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैत भाव नहीं रहेगी। इस शरीर रूपी तालाब में परमात्मा रूपी निर्मल जल है। यदि माया के पर्दे को हटा दो तो परमात्मा का दर्शन होगा। जिसको देखना चाहो उधर अपनी दृष्टि को ले जाओ। जिसको देखना चाहो, ब्रह्मलोक का दर्शन करना चाहते तो उधर ले जाइए, विष्णु लोक का दर्शन करना चाहते तो उधर ले जाइए, शिव लोक का दर्शन करना चाहते उधर लोक ले जाइए, और गुरुधाम का दर्शन करना चाहते तो उधर ले जाइए। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन है ना साधक को मिलता है। एक भक्त पहुंचे पूजपाद रामलगन बाबा के पास, कुप्पा घाट। गुरुदेव उस समय सो शरीर में थे। रामलगन बाबा बहुत सेवा करते थे। वो पहुंचे, कहते हैं हुजूर, वो क्या कि बाबा का बिछावन बिछा दिए, कमंडल मांझ करके पानी दे दिए और चरण दबा रहे। हुजूर कना कना मानस ध्यान करना चाहिए, मानस जप कना कना मानस जप करे छे। मानस ध्यान के बाद केना केना रूप आवे छे हुजूर, अहाँ ते करे छे तो अहाँ के देखे देखे नहीं हुए। कल के देखो जी, मानस जप में जब सिद्धि मिल जाती है ना, सिद्ध हो जाता है ना, उसके बाद मानस ध्यान करते हैं ना, मानस ध्यान करते तो इष्ट के रूप का ध्यान आता, सामने में इष्ट आते हैं। तो हुजूर केना दिखलाई पड़े छे? बहुत आदमी को धुंधला दिखलाई पड़ता है, कहना नहीं है श्री सदगुरु, और कहिएगा तो जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा, धुंधला दिखलाई पड़ता बहुत को। तो हुजूर अहाँ केना देखे छिए? कल के हम केना देखे छिए? जैसे तुमको देखते हैं, जिस तरह तुम मेरे सामने बैठे हुए ना, तुम मेरे आमने सामने बैठे हो, उसी तरह सदगुरु मेरे आमने सामने खड़े हो जाते हैं और गुरुदेव के सर्वांग शरीर का हम दर्शन कर लेते हैं। ये भक्त को मिलता है श्री सदगुरु। तब हुजूर ओकर बाद की है छे, दृष्टियों की क्रिया में
कल के दृष्टियों की क्रिया में साधक को कभी तारा, कभी जुगनू, कभी चंद्रमा, मतलब आदि आदि कभी सूर्य का दर्शन होता है। हुजूर अहाँ किसे देखे छिए? तो पूजपाद बाबा कहते अधिक लालची मत करो, करो तब मिलेगा। श्री सदगुरु गुरुदेव इस बात को खोले नहीं, टिप्पणी गुरुदेव रामायण का किया है। यह बात खोलने योग नहीं है, इसलिए मैंने इसको गुरु भेद है गुप्त कर दिए। पूजपाद रामलगन वाक कहते हैं अधिक लालची मत करो, अधिक लालची मत बनो, करोगे ना मिलेगा। करके देखो तो। सतपाल जी महाराज के पास एक भक्त पहुंचे और सतपाल जी का सत्संग का प्रोग्राम था कहीं, तो भक्त पहुंचे। सतपाल जी महाराज का हम दर्शन करेंगे, सत्संग होगा, दर्शन करेंगे। जैसे वहां आगे बढ़े ना, आगे बढ़ते हैं, देखते गौशाला है, गौशाला के पास एक भक्त है। वो भक्त क्या गोबर उठाते, गोबर मैले कुचेले बसते हैं, गोबर गौशाला में काम करते हैं, गोबर उठाते हैं, सबको जमा करके कपार पर लेकर के बाहर फेंकते हैं। वो क्या देखते हैं, उनके माथे में घाव था, घाव, माथे में घाव जो था उसमें पिल्लू सक सक करता था, पिल्लू भर भरा करके नीचे गिर जाता था। वो सेवक क्या करते, समट करके माथे में घुसा लेते थे। इस बार खा ले, इस बार खा ले, फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब पुनः शरीर पुनः शरीर में हम नहीं आएंगे, इसलिए इसको खा लो। घुसा देते थे। तो भक्त पूछते हैं सतपाल जी महाराज हैं आश्रम में? वो सेवक क्या कहते हैं, सतपाल जी महाराज अभी सोनपुर में बैल खरीद रहे, बैल, सोनपुर में बैल खरीद रहे। कहते आज तो सत्संग है ना, का सत्संग है तो सत्संग में आएंगे, लेकिन अभी बैले खरीद रहे हैं। आगे बढ़े तो सतपाल जी महाराज अपने निवास में थे। कुछ भक्त से पूछते हैं महाराज जी हैं? तो वहाँ के सेवक कहते हैं महाराज जी तो अंदर है, अंदर भीतर में बैठे हुए। कहा अंदर में बैठे हुए हैं? कहा। तो वो क्या कहते हैं, गुरु के अंदर में रहने वाले भक्त भी झूठ बोलते हैं। कहा हुआ क्या? कहा गौशाला में जो गौ का सेवा करते हैं, वो गोबर उठाते हैं, उनसे मैंने पूछा कि महाराज जी हैं? तो उन्होंने कहा महाराज जी सोनपुर में बैल खरीद रहे हैं। यहाँ के रहने वाले भी झूठ बोलते हैं। तब तक सतपाल जी महाराज अपने निवास से निकल कर उनको देखते हैं और कहते क्या हुआ? कहा हुजूर ये बोले वहाँ जो गौशाला में जो काम करते हैं वो बोलते हैं कि वो बोले कि महाराज जी सोनपुर में बैल खरीद रहे हैं। सतपाल जी महाराज कहते उनको बुलाओ, जल्दी से उनको बुलाओ। जैसे कि उनको बुलाने के लिए कहते महाराज जी आपको बुला रहे हैं, विलंब नहीं किए, उसी समय दौड़ते हुए आए। वो अपने गुरुदेव के चरण स्पर्श करना चाहते थे। सतपाल जी महाराज उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं और उनको हृदय से लगा लिए। उसी समय उनको स्नान कराए, स्नान करा करके पुराना वस्त्र हटा करके नया वस्त्र दिए। और सतपाल जी महाराज का जहाँ निवास था उसी बगल में एक सुंदर निवास कमरा रूम था, उसी में उनको दे दिए। जैसा व्यवस्था सतपाल जी महाराज का था, जैसा बिछावन वैसा बिछावन, रहन सहन, जो देख रेख सतपाल जी महाराज का देख रेख करने वाला अलग था, सतपाल जी महाराज उनका भी देख रेख करने वाले अलग कर दिए और कहा इसमें बैठ करके तुम ध्यान करो। सतपाल जी महाराज कहते हैं मेरे अंदर में मेरे आश्रम रहने वाले झूठ नहीं बोलते हैं।
उन्होंने सत्य कहा। जिसमें आपने पूछा महाराज जी हैं, मेरा भक्त ने कहा महाराज जी सोनपुर में बैल खरीद रहे हैं। मेरा शरीर तो आश्रम में था, लेकिन मेरा मन कहाँ था? मेरा मन सोनपुर में बैल खरीद रहा था। श्री सदगुरु इस साधक श्री सदगुरु, इसलिए गुरु के प्रति समर्पण रहिए। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। गुरु को परमात्मा के तुल्य जान, गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, जो नहीं समझते वही सच्चा शिष्य है। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही अधारा था। हम कुप्पा घाट में बैठे हुए थे, गुरुदेव के पास आश्रम में बैठे हुए थे। कुछ भक्त सब पहुंचे दर्शन करने के लिए, अपने तीनों लड़की को ले गए। गुरुदेव को प्रणाम किए, बच्ची सब प्रणाम किए। गुरुदेव से कहते हुजूर हे बच्ची सबके जैसे न शादी नहीं भै रहल छे, लड़की सब लगता है भगवती है। श्री सदगुरु कोई भगवती है। तो गुरुदेव ये कई बार बोले। गुरुदेव कहते अच्छा है, काम करो, देखियो तो कुमारगामा कते बसल छे। कुमारगामा कुमारगामा कतो छबो करले। कल के जी नहीं कहाँ से, कहा जो संसार में जन्म उनकी शादी होगी। श्री सदगुरु समय होगा शादी होगी, अच्छे घर में, अच्छे घर में होंगे। इतना अच्छा मतलब अच्छा घर में तीन लड़की का शादी हुआ ना। जब शादी हुई तो फिर कुछ दिन के बाद गुरुदेव के पास पहुंचे, और उसी से हम लोग कुप्पे घाट में थे। कहते हुजूर बच्ची की शादी है गए। गुरुदेव कहे गुरु की परमात्मा कृपा से शादी होगी, चलिए इनका जीवन मंगलमय हो। श्री सदगुरु आज का सत्संग जो है रंजना दीदी करवा रही हैं, ऋचा भारती। श्री सदगुरु मतलब देवी का पूजा, गुरु का पूजा। शादी से पहले सत्संग रखे, गुरु का गुणगान हो रहा है, तो बच्ची का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। श्री सदगुरु सदाचार पूर्ण जीवन हो, व्यतीत हो, आपस में मेल रहे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। गुरुदेव की वाणी स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु। उनके घर में माता पिता, सास ससुर, पति, सास ससुर की सेवा, माता पिता की सेवा, पति की सेवा, गुरु की सेवा, ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रखेंगे, उनका जीवन मंगलमय होगा और वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो रंजना दीदी अपने बच्ची के लिए क्या करवा रही हैं? सत्संग। हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करें यह यज्ञ जो है यह मंगलमय हो, मंगलमय हो। यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। वही परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, इस शरीर रूपी तालाब में परमात्मा रूपी निर्मल जल है। यदि माया के पर्दे को हटा दो तो परमात्मा का दर्शन होगा। जिसको देखना चाहो उधर अपनी दृष्टि को ले जाओ। परमात्मा को देखना चाहो अपनी दृष्टि को अंदर करो। कहाँ अंदर? नयन नासिका अग्र है, जिसके लिए भगवान शिव कहते हैं सत्संग योग अध्याय 6 को पढ़िए। कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, इसका जो फल है, जो अपने को थोड़ा देर अपने भौहों के बीच में टिका करके रखता है ना, पानी और नमक को मिलाने में जो समय लगे, नमक को घोलने में जो समय लगे, पानी दूध को मिलाने में जो समय लगे,
उतना देर भी जिसका मन यहाँ टिक गया ना, इसका जो फल है और वहां जो स्नान का फल है, इसके बराबरी में उसका 16वां भाग भी नहीं है। इसलिए हम लोगों को जहां जहां श्रद्धा जाते हैं ना, लेकिन हम लोग को तो एकनिष्ठ भक्ति करनी चाहिए। और उसमें तमाम, जिस तरह हाथी के पाँव में तमाम जीव जंतु का, पशु पक्षी का पाँव समा जाता है, तमाम का, विश्व ब्रह्मांड में, उसी तरह एक गुरु के पूजा करने से तमाम का पूजा हो जाता, तमाम का पूजा हो जाता, तमाम प्रसन्न हो जाते हैं। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, संतों ने कहा, दाई गंगा बाई यमुना और बीच में सरस्वती की धारा है, इनमें गोता लगाकर देखो कि तुम्हारा मन कितना शुद्ध होता है। जो उस स्थान पर अपने मन को डुबाता है, तो जितनी देर मन डुबा रहता है उतनी देर तक विषय वहां जा नहीं सकता। इसलिए यह सबसे उत्तम तीर्थ है। सबसे उत्तम तीर्थ यही है। जो एक पल भी ठीक से साधन कर सकता है, उसको कुछ न कुछ अवश्य मालूम होगा। लेकिन उसी कुछ में संतुष्ट नहीं हो जाओ। संतुष्ट होने से जो आगे मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। इसलिए और भी आगे करो, अभ्यास करो और आगे बढ़ो। ईश्वर का प्रेमी वह है जो अंदर में प्रवेश करके परमात्मा का प्रकाश पाता है। ईश्वर का प्रेमी वह है जो अंदर में प्रवेश करके परमात्मा का प्रकाश पाता, मतलब ज्योति का दर्शन करता है। उसको परमात्मा से संबंध लगता है। जहाँ प्रकाश रहता है वहाँ शब्द रहता है। प्रकाश नहीं रहने पर अंधकार में भी शब्द होता है। उसको पकड़ने के लिए गुरु युक्ति चाहिए ना। कौन शब्द को पकड़ेंगे? कौन शब्द पकड़वे दीदी? उसको पकड़ने के लिए, उस शब्द को पकड़ने के लिए अंतिम नदानुसंधान की क्रिया, शरद सब योग का अभ्यास, पुनः सदगुरु से इनका युक्ति लेना है। प्रकाश नहीं रहने पर अंधकार में भी शब्द होता है। अंतर जगत में जो कोई सुनने लगता है वह अंधकार में भी और प्रकाश में भी शब्द सुनता है। श्री सदगुरु एकनिष्ठ भक्ति कैसे करेंगे? परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। आप लोग जानते होंगे, समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। रास्ते में कुआं था। कुआं के पास एक विशाल वृक्ष था, विशाल वृक्ष। उसमें एक मोटा डाल था जो कुएं के अंदर में घुसा हुआ था। अब पत्ता जो टूट करके गिरता था न कुएं में गिरने के बाद पानी में पत्ता गिरता था, पत्ता पानी से सड़ता था। और सड़ने के बाद कीड़े मकोड़े पड़ते थे, कीड़े मकोड़े पड़ जाते थे। जो उस जल को पीते थे ना, वो रोगग्रस्त हो जाते थे, बीमारी हो जाती थी। समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। जैसे उस कुआं के पास पहुंचे, समर्थ रामदास जी महाराज रुक गए और वृक्ष को देखते हैं, कुआं को भी देखते हैं। अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, इस वृक्ष पर चढ़ करके उस डाल को काट सकते हो। उस वृक्ष पर चढ़ करके उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना है। सब शिष्य सब शिष्य अपने सिर को नीचे कर लिए। सब शिष्य अपने सिर को नीचे कर लिए। सबसे पीछे खड़े थे अंबादास। अंबादास एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे। सदगुरु को देख रहे थे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, अम्बा बेटा, इस वृक्ष पर चढ़ कर किस डाल को काट सकते हो? अंबादास कहते हैं, गुरु आज्ञा की
दे रहे। आपकी आज्ञा होगी, मैं इस वृक्ष पर चढ़ूंगा और चढ़ करके इस डाल को काटूंगा। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा एक काम करो, तुम वृक्ष पर चढ़ करके इस डाल को काटो। वह सेवक अंबादास अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और मंत्र जपते हुए वृक्ष पर चढ़ गए। अब वृक्ष पर के चढ़ करके उसी डाल को काट, नीचे से बैठ करके, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था सटा करके काटना है। और सटा करके काटते तो नीचे न बैठ करके काटते, जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। समर्थ रामदास जी कहते, अम्बा तू पागल हो गया है, उसी वृक्ष पर उसी डाल को काटे हो जिस डाल पर तुम बैठे हो। तुम रसातल को चले जाओगे, तो कुएं में गिर जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। उसी समय अंबादास ऊपर से कहते, गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से तो मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूँ। आपका आशीर्वाद से मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूँ। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा अगर ऐसा तेरा विश्वास है तो डाल को काट। नाम का सुमरन कर रहे थे, मानस जप कर रहे थे, कुल्हाड़ी चला रहे थे, डाल काट रहे थे। आधा डाल कटा, वजन बढ़ा, डाल टूट करके अंबादास सहित कुएं में चला गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर। सब मिलकर के उस डाल को निकाले, और डाल को जब निकालते हैं तो अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। जब उनको कुएं से निकाला गया, सदगुरु के चरण में लिपट गए और कहते, हे गुरुदेव आप तो मेरा कल्याण कर दिए। कैसा कल्याण? कुएं में उनको सदगुरु महाराज का दर्शन हो गया था। श्री सदगुरु कुएं में सदगुरु महाराज वहां प्रकट हो गए थे और अंबादास की दृष्टि खुल गई, दृष्टि खुल गई। ज्योति का दर्शन किए, प्रकाश का दर्शन किए, मोक्ष धाम का अधिकारी हो गए। आप तो मेरा कल्याण कर दिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया है। तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया है। इसलिए बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। गुरु कब कौन सा परीक्षा लेंगे कहना मुश्किल है, कब परीक्षा ले लेंगे कहना मुश्किल है। आप लोग जानते हैं कि फकीर निजामुद्दीन और अमीर खुसरो का प्रसंग। फकीर निजामुद्दीन चाहते थे अपने रहते किसी शिष्य को गुरु गद्दी पर बैठा दो जो उनके योग्य हो। गुरुदेव से पूछे, गुरुदेव ने कहा हम में श्रीधर में कोई अंतर नहीं है। संत सेवी जी हमारे मस्तिष्क हैं, साहिब स्वामी जी हमारे हृदय हैं। दल बहादुर जी तो दले में बहादुर है, श्री सतगुरु महाराज। संत शिशु सुर जी हमारे हनुमान पुत्र है, हनुमान बेटा है, हनुमान है। भुजंगी बाबा मोक्ष के अधिकारी हो गए थे, श्री सतगुरु। हुजूर आपके जाने के बाद संत मत में गुरु आपके पद पर, गुरुदेव ने कहा इनमें से कोई नहीं है, उन योग कोई नहीं है। तो आपके जाने के बाद विशाल संतमत सत्संग का नेतृत्व कौन करेंगे? तो गुरुदेव ने कहा मेरे जाने के बाद विशाल संतमत सत्संग का नेतृत्व सत्संग योग करेंगे। सत्संग योग पुस्तक जो सत्संग योग को रखेंगे वह मुझको रखेंगे, जो उनके मुताबिक चलेंगे उनका जीवन मंगलमय होगा। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले।
अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, जीव को ब्रह्म, ब्रह्म से परमात्मा बना देते हैं। तो फकीर निजामुद्दीन अपने तमाम शिष्यों को बुलाए। सब कहते मैं बनूंगा गुरु, मैं बनूंगा गुरु। तमाम शिष्यों को बुलाए, कहा चलो आए, और सुबह निकले आश्रम से, चलो मेरे पीछे पीछे। फकीर निजामुद्दीन आगे आगे, पीछे पीछे सब शिष्य चल रहे हैं। सुबह से लेकर के दोपहर इधर सुधर कहीं बैठते नहीं है। दिल्ली शहर के लोग, दुकानदार सब कहते हैं आज गुरु और शिष्य को क्या हो गया, सुबह से लेकर दोपहर तक दौड़ लगाया, दोपहर तक शाम तक दौड़ चल रहे हैं। आज गुरु और शिष्य को क्या हो गया, सुबह से लेकर के शाम तक चल रहे हैं। होते होते फकीर निजामुद्दीन एक बेश्या के कोठे पर चले गए। वहां जाकर के देखो, जब तक मैं यहां से वापस नहीं आता हूं, ऊपर से नीचे नहीं उतरता हूं, तब तक तुम लोग मेरा इंतजार करना, राह देखना। जैसे वहां गए, बेश्या सब आकर के प्रणाम करती, महाराज का क्या आदेश, क्या सेवा करो। फकीर निजामुद्दीन कहते देखो जितना जल्दी हो मेरे लिए एक बोतल मीठा शरबत, एक बोतल मीठा शरबत घोल करके लाओ और कपड़ा से ढक करके लाओ, और रात में 4 फुल्का, 4 रोटी, 1 कटोरा दाल, 1 कटोरा दूध का व्यवस्था करना है, 1 कटोरा दूध का व्यवस्था करना है। श्री सदगुरु 1 कटोरा दूध का व्यवस्था करना है। और तमाम को बैठाए, क्या कहते हैं, तुम लोग बैठो सत्संग करो, सबको सत्संग सुनाए। भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धर्म जन्म दुज भगति भंगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगत यति प्यारी, गुरुपद प्रीति नीति रथ जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। का सत्संग, सत्संग में बैठ सबको बैठाए और सबको नाम दान, सबको भजन भेद दे दिए। और फकीर निजामुद्दीन कहते अपने जीवन की विचारधारा को बदलो और अपने जीवन को सफल सार्थक कर लो। और सब शिष्य नीचे से देख रहे थे। जैसे बोतल ढक करके लाए ना, बहुत शिष्य कहते, जो गुरु कहते थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, आज वही यहाँ बेश्या कोठे पर नशा पान करेंगे। धीरे धीरे सब हट गए। श्री सदगुरु गुरुदेव तो वहां सत्संग कर रहे हैं, उनके जीवन को बना रहे हैं, उनके जीवन को बना रहे हैं। कटिहार में गुरुदेव का दर्शन करने के लिए की बेश्या आए, गुरुदेव के चरण लिपट गए, गुरुदेव से भजन भेद लिए और कहते हुजूर चला जाए, मेरे यहाँ भोजन का, अगली बार आऊंगा तो जाऊंगा। गुरुदेव गए, उनके हाथ का भोजन किए। श्री सदगुरु उद्धार करने के लिए सदगुरु आए, भगवान बुद्ध उद्धार करने के लिए आए। क्या मिल जाएगा कोई भी देखा। गुरुदेव तो साक्षात भगवान बुद्ध के रूप में हमारे गुरुदेव थे, समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव थे, गरीबदास जी के रूप में हमारे गुरुदेव थे, गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव थे। जब सुबह हुआ, काफी सूर्य ऊपर चढ़ा, जब वहां से ऊपर नीचे देखते हैं तो तमाम चले गए थे, एक के बचे थे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो बचे थे। फकीर निजामुद्दीन ऊपर से कहते हैं और सब कहां चला गया। अमीर खुसरो कहते हजरत सब तो उसी समय, जिस समय आपके हाथों बोतल आया ना, उसी समय उसको देख करके कहते हैं जो लोग गुरु कहते थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, वो यहाँ शराब पिएंगे। उसी समय कुछ से कुछ कह करके चले गए, जो नहीं कहना चाहिए वो कह करके चले गए। फकीर निजामुद्दीन कहते हैं और सब चला गया, तू क्यों नहीं चला गया, तू भी चला जाता, तू भी चला जाता।
अमीर खुसरो कहते हजरत चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहाँ जाता। आपके सिवा इस दुनिया मेरा है कौन, आपके सिवा इस दुनिया मेरा है कौन। उसी से वे फकीर निजामुद्दीन ऊपर से नीचे आते हैं। अमीर खुसरो उनके चरण में माथा रगड़ते हैं और फकीर निजामुद्दीन उनको हृदय से लगाते हैं, रूहानी और दौलत से भरपूर करते, मतलब अंधकार मंडल का छेदन करा देते, प्रकाश का दर्शन करा देते हैं, शब्द के सहारे मोक्ष धाम के अधिकारी बना दिए। हृदय से लगाए, गुरु परीक्षा लेते। श्री सदगुरु ब्रह्म मुहूर्त में आकर के गुरुदेव बहुत को उठाते हैं, नहीं उठाते हैं। पुष्पात भगीरथ हुआ जब भजन भेद लिए थे ना, गुरुदेव खड़ाव पहन करके पटर पटर करते हुए आए। भगीरथ उठो, ध्यान करो। श्री सदगुरु उठ कर देखते तो गुरुदेव हैं। श्री सदगुरु उठे, फिर गुरुदेव चल दिए। खड़ाव पहन करके पटर पट जा रहे थे। दरवाजे पर बकरी बंधा था, रस्सी था, गुरुदेव के पांव में लगा, फिसल करके गिरे। श्री सदगुरु किसी तरह उठे। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करेते होय। राम कृष्ण को बरो तिन हो तो गुरु किन्न, 3 लोक के वेधनी जो गुरु आगे अधीन। एकनिष्ठ होकर के गुरु का भजन कीजिए। गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव की मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही अधारा है। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। जो काम करते हैं पहले सत्संग को अगवा दीजिए। रंजना दीदी के द्वारा सत्संग हो रहा, सत्संग को अगवा दिए। श्री सदगुरु सब काम तो होगा ही, सत्संग को अगवा दिए। राम है सुमेरिये गाये, राम है संतत सुनिए राम गुण। ग्राम है गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल। दया करे ओ गुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा ना काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। तो 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पर महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु महाराज के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। पुनः सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, यह यज्ञ जो होने वाला है मंगलमय यज्ञ हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। और आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।